नमस्कार दोस्तों, मनीष एजुकेशन क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 यानी कि प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन से जितने भी वीवीआई क्वेश्चन बन रहे थे उन सारे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक जगह पे एकत्रित किए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो देखिए, ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें आपका आंसर होगा प्रकाश का होगा हमेशा सीधी रेखा में, और यानी ऑप्शन का हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन ए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का होगा हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जब भी सूर्य से चाहे किसी भी वस्तु से प्रकाश निकलेगा तो वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। देखिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन दिया हुआ है ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में यानी हवा, और ऑप्शन डी कांच में। तो देखिए, प्रकाश का वेग सबसे कम होता है ठोस में। या ठोस न दे करके यहाँ कांच दिया हुआ है। और देखिए, प्रकाश का वेग का होता है न्यूनतम होता है ठोस में, और उससे थोड़ा ज़्यादा होता है किसमें, जल में। लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होता है प्रकाश का वेग, तो निर्वात में होता है। कितना होता है, तो कहा जाए प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश का वेग सब। ठीक, तो यहाँ पे कहा जाए तो न्यूनतम प्रश्न कह रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। और देखते हैं अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण। यानी प्रश्न ये भी आता है, आखिर साइड मिरर किस दर्पण का बना होता है। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी उत्तल लेंस दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे लेंस का तो उपयोग होता नहीं है। देखिए, यहाँ पर होगा साइड मिरर, यानी कह रहा है चालक के सामने लगा रहता है। तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर उत्तल दर्पण। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, उत्तल दर्पण। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, उत्तल दर्पण आंसर हो जाएगा। आता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी का होता है। तो उत्तल का होता है हमेशा प्लस होता है, और अवतल का होता है वह हमेशा माइनस में रहता है। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग, यानी कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है हेडलाइट, यानी किसी भी वाहन के सामने के जो लाइट यानी रात में हम उपयोग करते हैं, यहाँ पे उससे संबंधित प्रश्न किया गया है। यहाँ आप देखेंगे मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो यहाँ आप देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ समतल दर्पण, और ऑप्शन बी दिया हुआ है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी दिया हुआ है अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी उत्तल लेंस दिया हुआ है। लेकिन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आपका आंसर होगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी अवतल दर्पण। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका, अवतल दर्पण। और देखिए, अगला आपका प्रश्न होगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपका प्रश्न है पांचवा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, क्या होगा वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, और ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा,
काल्पनिक। यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर काल्पनिक। और देखा जाए तो अगला प्रश्न देखा जाए, लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक क्या होता है। अगर अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लेंस की क्षमता के कुछ पूछा है ए सही मात्रक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए डायप्टर दिया हुआ है, ऑप्शन बी लेमन दिया हुआ है, और ऑप्शन सी लक्स दिया हुआ है, ऑप्शन डी एंगस्ट्रम दिया हुआ है। तो देखिए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायप्टर। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आपका डायप्टर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए किरण आरेख दिया हुआ है, बी फोकस दिया हुआ है, ऑप्शन सी किरण पुंज दिया हुआ है, और ऑप्शन डी इनमें से मतलब इनमें सभी दिया हुआ है। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा किरण आरेख। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा किरण आरेख। इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा किरण आरेख। अगला प्रश्न देखेंगे 2D यानी 2 डायप्टर 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। 2D क्षमता वाले, देखिए यहाँ पे 2D क्षमता वाले कह रहा है, लेंस का फोकसांतर कह रहा है, तो यहाँ पे होगा आपका आंसर, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका आंसर 50 सेंटीमीटर। अब देखेंगे 50 सेंटीमीटर आंसर आपका कैसे आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे डी बराबर आप क्या कीजिए, कुछ नहीं करना है, 100 में आप 2 से भाग दे दीजिए। आप कितना आ गया यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। आपका यहीं डी बराबर क्या कीजिए 100/2 कर दीजिए। आपका यहीं क्या हो जाएगा भाग दे दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, वहीं अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यहाँ पर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। देखिए यहाँ पर क्षमता कह रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 100 में यहाँ 50 से भाग दे दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए उत्तल लेंस जब भी होता है तो आपका प्लस में होता है। तो आपका उत्तल लेंस क्या होता है, हमेशा उसका चिन्ह प्रपाटी क्या होता है, आपका चिन्ह प्रपाटी होगा प्लस, और यहाँ पे चिन्ह प्रपाटी प्लस होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2D हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत। ठीक, ऑप्शन बी किरण पुंज, ऑप्शन सी प्रदीप्त, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। यहाँ आप देखते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा किरण पुंज। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किरण पुंज। ठीक, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखिए अभी बताए हैं उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों। ठीक, देखिए उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है, आपका धनात्मक होती है। और अवतल कहा जाए तो हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो देखिए अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। देखिए अभी बताएं अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो अवतल हमेशा क्या होता है, अवतल हमेशा माइनस में होता है, और उत्तल होता है प्लस में। तो यहाँ अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगी। अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी यहाँ पे ऋणात्मक, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहते हैं अगला प्रश्न है उत्तल लेंस को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, और इनमें का अगला दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा अभिसारी लेंस। क्या हो जाएगा, अभिसारी लेंस। आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है अवतल लेंस को कहते हैं। देखिए अवतल लेंस को कहते हैं क्या,
अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें उत्तर होगा, इसमें आपका उत्तर होगा अपसारी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे उत्तर हो। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है जल, ए, बी ऑप्शन दिया हुआ कांच, ऑप्शन सी दिया हुआ प्लास्टिक, ऑप्शन डी दिया हुआ है मिट्टी। देखिए इसमें आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी हम मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं करते हैं। मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक, प्रश्न दिया हुआ है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ समतल, ऑप्शन बी दिया हुआ उत्तल, ऑप्शन सी दिया हुआ है अवतल, ऑप्शन डी दिया हुआ है कोई नहीं। देखिए आपका इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर, का हो जाएगा उत्तल। क्या हो जाएगा इसमें आंसर आपका उत्तल दर्पण। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है समतल दर्पण, ऑप्शन बी दिया हुआ है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी दिया हुआ है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे अवतल दर्पण। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन सी 3 दिया हुआ है, ऑप्शन डी 4 दिया हुआ है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है 2। आपका प्रकाश का परावर्तन का नियम कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब अगला प्रश्न देखा जाए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी दिया हुआ है अभिलंब के निकट, ऑप्शन सी दिया हुआ है अभिलंब के समानांतर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। देखिए प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। लेकिन यहाँ पर फोटोग्राफी में हमेशा देखिए लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, लेंस का उपयोग करते हैं, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा उत्तल। आपका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, आपका ए नंबर उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगला प्रश्न देखते हैं, साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, और देखिए ऑप्शन डी दिया हुआ है प्रिज्म। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, प्रिज्म। लेकिन यहाँ पे उत्तर आपका देखिए उत्तल दर्पण हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर आपका उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ, अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। फिर से देखेंगे प्रश्न, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है
10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। लेकिन आपका आंसर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर हो जाएगा एफ बराबर, देखिए एफ बराबर क्या हो जाएगा r/2। ठीक, एफ बराबर क्या हो जाएगा r/2। लेकिन यहाँ पर फोकस दूरी दिया हुआ है कितना, यहाँ पर फोकस दूरी दिया हुआ प्रश्न में ही 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो त्रिज्या यहाँ पे त्रिज्या r बराबर देखिए यहाँ पे रख दीजिए, एफ का मान कितना रख दीजिए 10, यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 20, आपका क्या हो जाएगा 20, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना कितना हो जाएगा बी। और यही प्रश्न देखा जाए आगे, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, और अगला ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन डी उत्तल लेंस। लेकिन आपका उत्तर क्या हो जाएगा उत्तल लेंस, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में हमेशा लेंस का ही उपयोग करेंगे आपका, इसलिए आंसर हो जाएगा उत्तर आपका उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा आपका उत्तर उत्तल लेंस। अगला प्रश्न देखेंगे, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका उत्तर उत्तल लेंस हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यह ऑप्शन ए दिया हुआ है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है परावर्तन कोण। ऑप्शन बी दिया हुआ है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। ऑप्शन सी दिया हुआ है आपतन कोण बराबर विचलन कोण। क्या हुआ अगला दिया हुआ ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। अगला प्रश्न दिया हुआ है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, उल्टा, या दोनों होता है, या कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ देखेंगे आपका उत्तर होगा यहाँ पे सीधा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर आपका सीधा। अगला प्रश्न देखेंगे, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2, 1, 3, और ऑप्शन डी दिया हुआ है कोई नहीं। देखिए इसमें होता है, इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी 2 होता है। कितना इसमें होगा 2। ऑप्शन नंबर ए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे अवतल। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। यानी दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा इसमें से अवतल दर्पण। आपका उत्तर क्या हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। यानी एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है,
तो उस लेंस की फोकस दूरी है। तो देखिए प्रश्न फिर ध्यान से देंगे, ये न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न है, थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। पहले बताए हैं उत्तल का होता है प्लस, अवतल का होता है माइनस, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए ऑप्शन माइनस, अगर आंसर नहीं मालूम होता है तो प्रश्न के आधार पर भी ऑप्शन को छांटा जा सकता है। देखिए इसमें उत्तल लेंस दिया हुआ है, तो उत्तल का होता है हमेशा धनात्मक होता है और अवतल का होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर देखिए उत्तल दिया हुआ है, और तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन ए और सी में या उत्तल प्लस, तो यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और क्या डी ऐसा ही निकल गया, ये निगलेक्ट हो गया, ये निगलेक्ट हो गया माइनस वाला, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ क्या उत्तल। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए और सी दोनों प्लस दिया हुआ, लेकिन इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर कितनी होती है 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक 100 सेंटीमीटर होती है। तो देखिए यहाँ पर 100 सेंटीमीटर होगी। ठीक आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर आपका। अगला प्रश्न देखा जाए, यहीं अगला प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। फिर से प्रश्न देखेंगे, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस में 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। माइनस में कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा। देखिए यहाँ पे दोनों प्रश्न कह रहा है, माइनस में वैल्यू दिया हुआ है और प्रश्न कह रहा है आखिर वह कौन सा होगा, दर्पण होगा या लेंस होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ दोनों अवतल दोनों उत्तल, ऑप्शन सी दिया हुआ है दर्पण यानी अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी दिया हुआ है उत्तल दर्पण और लेंस अवतल। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका होगा दोनों अवतल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4 दिया हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कितना हो जाएगा आपका 2। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। देखिएगा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर दिया हुआ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया हुआ है साइन आर बटा साइन आई, ऑप्शन सी दिया हुआ है साइन आई गुणे साइन आर। ठीक है, यहाँ दिया है ऑप्शन डी दिया हुआ है साइन आई प्लस साइन आर, लेकिन आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए साइन आई बटा साइन आई बटा क्या होता है साइन आर, साइन आई बटा साइन का होता है आर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। एक देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच के अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है मोटा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अवतल लेंस की आवर्धन बराबर होता है यू बटा भी का, और देखिए यू इंटू भी यानी यू प्लस भी और भी बटा यू। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या डी, आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भी बाई यू के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोलीय दर्पण में फोकसांतर। देखिए गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ठीक, क्या होता है प्रश्न दिया हुआ है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है r बराबर 2f, f बराबर r और f बराबर दिया हुआ है r2 बाई r और r बराबर क्या हुआ f बाई 2, लेकिन आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका आंसर क्या हो जाएगा ए बराबर 2, आर बराबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका आंसर हो जाएगा आर बराबर 2f। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न होगा सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों। देखिए यहाँ पे आपका आंसर होगा अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है गर्म करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ आपका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा वास्तविक और क्या हो जाएगा उल्टा। अगला प्रश्न दिया हुआ है उत्तल लेंस। देखिए अगला प्रश्न है उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच, यानी देखिएगा उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब F और 2F के बीच, यहाँ बिंब हो गया प्रतिबिंब होगा, F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। यहाँ पे बिंब देखिए, यहाँ पे कोई वस्तु जब उत्तल लेंस में जब कोई वस्तु F और 2F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए तो ऑप्शन ए दिया हुआ है बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन बी दिया हुआ है छोटा और वास्तविक, ऑप्शन सी हुआ छोटा और काल्पनिक, ऑप्शन डी बड़ा और काल्पनिक। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बड़ा और वास्तविक। आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे बड़ा और वास्तविक। अगला प्रश्न देखेंगे दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, ऑप्शन बी त्रिज्या, ऑप्शन सी गोलीय लेंस, ऑप्शन डी समतल दर्पण। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर देखें ऑप्शन सी, आपका आंसर क्या हो जाएगा गोलीय लेंस। आपका आंसर क्या हो जाएगा गोलीय लेंस। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी होगा। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ से, वह गोलीय दर्पण बाहर की तरफ वक्रित हो, वक्रित मतलब क्या टेढ़ा मेढ़ा कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, ठीक वक्रित। देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण और यहाँ देखिएगा समतल दर्पण और अगला दिया हुआ है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा, आपका देखिएगा यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा उत्तल दर्पण। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न दिया हुआ है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। प्रश्न है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ध्रुव। क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी ध्रुव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रश्न है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा मात्रक क्या होगा एसआई मात्रक आवर्धन का। देखिएगा यहाँ पे मीटर, सेंटीमीटर यानी मिलीमीटर और मात्रक विहीन यानी कोई मात्रक नहीं। आपका आंसर देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मात्रक विहीन, कोई मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न देखा जाए लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहा जाता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहा जाता है यानी वक्रता केंद्र, प्रकाशित केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा प्रकाशित केंद्र। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, किसी शब्दकोश क्या होता है डिक्शनरी होता है इंग्लिश इसका। शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यानी छोटी छोटी अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस को आप पसंद करेंगे। देखिए यहाँ पे कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। ठीक, यहाँ पर दिया अवतल लेंस 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है फोकस दूरी का अवतल लेंस।
और ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन आंसर का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। आपका आंसर नंबर का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र होता है? इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र होता है? देखिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी कि यहाँ दिया हुआ है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ऑप्शन बी दिया हुआ 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f। ऑप्शन बी दिया हुआ। ऑप्शन सी दिया हुआ 1/v प्लस 1/u/1 अब बराबर 1/f दिया हुआ है। अब देखिए अगला दिया हुआ ऑप्शन डी v/1 प्लस 1/u इक्वल टू यहाँ दिया 1/f। ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। और हमेशा ध्यान रखेंगे दर्पण का होता है प्लस होता है और लेंस का होता है हमेशा माइनस होता है। जिस तरह उत्तल का कहा जाता है उत्तल प्लस होता है और अवतल हमेशा माइनस होता है, उसी तरह यहाँ दर्पण का होता है दर्पण प्लस होता है और लेंस का होता है हमेशा माइनस होता है। यहाँ अगला प्रश्न देखा जाए, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए सी होगा, ऑप्शन बी पी दिया हुआ है, ऑप्शन सी ओ और ऑप्शन डी एफ। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सी से निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और बी नंबर दिया हुआ है 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ ऑप्शन सी दिया हुआ है 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी दिया हुआ है 3 × 101⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और यही कहा जाए हवा में ध्वनि का चाल कहा जाए तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न देखा जाए, दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? यानी कहा जाता है ईएनटी डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी सभी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका क्या हो जाएगा उत्तर? आपका अवतल दर्पण ईएनटी का मतलब होता है, ई से आई होता है, एन से नोज होता है और टी से टूथ होता है, दांत होता है। यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देखेंगे, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित और ऑप्शन डी दिया हुआ है सभी। तो यहाँ पर देखिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कम होती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, यानी ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी संतुलित, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्या हो जाएगा अधिक। अगला प्रश्न अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा उल्टा। ऑप्शन बी दिया हुआ है आभासी एवं सीधा, ऑप्शन सी दिया हुआ है काल्पनिक एवं सीधा, ऑप्शन डी दिया हुआ है सभी। तो देखिए यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका उत्तर हो जाएगा। आपका यहाँ उत्तर का हो जाएगा आभासी एवं सीधा, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है उत्तल लेंस, यहाँ देखिएगा अगला प्रश्न, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है।
उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। यहाँ ऑप्शन ए दिया हुआ है आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन बी दिया हुआ है आभासी एवं सीधा, ऑप्शन सी दिया हुआ है काल्पनिक एवं सीधा। ठीक, अब देखिए ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आभासी एवं सीधा। क्या हो जाएगा उत्तर? आभासी एवं सीधा। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ठीक, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी दिया हुआ है मध्य बिंदु पर, ऑप्शन सी दिया हुआ है अनंत पर, ऑप्शन डी दिया हुआ है सभी पर। तो आपका यहाँ पे उत्तर होगा अनंत पर। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा अनंत पर। यहाँ प्रश्न देखते हैं आगे। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? अनंत पर। क्या हो जाएगा आंसर? अनंत पर। अगला प्रश्न देखेंगे। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी दिया हुआ है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, ऑप्शन सी दिया हुआ है ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी फोकस पर, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी ध्रुव पर। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा फोकस पर। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? फोकस पर। अगला प्रश्न देखेंगे 59 नंबर। उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर, फोकस पर। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। कहाँ होगा? फोकस पर। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 रंगों में विभक्त यानी बट जाती है। 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी कहा जाए VIBGYOR। ठीक, देखिए बी से होता है वायलेट, आई से होता है इंडिगो, बी से होता है ब्लू, जी से होता है ग्रीन, वाई से होता है येलो, आर से होता है ऑरेंज, आर से क्या होता है यहाँ पर ओ से होता है ऑरेंज और आर से होता है रेड। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के विपरीत हो जाती है, मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, मुख्य अक्ष से दूर, और उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है।
उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के दूर जाती है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निर्गत किरण मुख्य अक्ष से क्या होता है, दूर जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।